औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज भी हम सूरह बकरा का तर्जुमा तफसीर और खुलासा बयान करेंगे। जैसे कि कल भी हमने 2 सूरतों का तर्जुमा तफसीर खुलासा बयान करा था, जिसमें इरशाद रब्बानी हो रहा था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में से किसी ने एक को कत्ल कर दिया था और कातिल फ़रार हो चुका था, जो कि हमने आपको किस्सा बताया था। तो वो कातिल का पता लगाने के लिए बनी इसराइल के लोगों ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, तो उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ फरमाई। तो अल्लाह ताला ने कहा कि एक बछड़ा लो और उसको ज़िबा करो और उसका कुछ बछड़े का टुकड़ा उसके मुर्दे के जिस्म को छुआ दो, तो वो ख़ुद ज़िंदा होकर बता देगा, तस्दीक कर देगा कि मेरा कत्ल किसने कहा। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि अल्लाह फरमाता है जो तुमने कहा था कि दुआ करो, अल्लाह से मालूम करो, दुआ करो, पूछो कि कातिल कौन है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं तुम एक बछड़ा लेके ज़िबा कर दो। तो उनकी कौम एकदम सुन आ गई और हैरत से कहने लगी, क्योंकि हमने आपको ये भी बताया था कि गाय का उनके दिल में बहुत तकद्दुस था, वो इबादत के ग़र्ज़ से उसको तकद्दुस समझते थे, उनके दिलो दिमाग पे छाया हुआ था। तो वो बछड़े की, गाय की, बैल की यानी कि कुर्बानी से और ज़िबा करने से एकदम हिल गए। वो कहने लगे क्या तुम मजाक कर रहे हो हमारे साथ, क्या कह रहे हो तुम हमें कि हम इस तरह करें। तो उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मैं पनाह मांगता हूँ कि दीन के मामले में मैं किसी भी किस्म का कोई मजाक करूँ, मैं वही बोल रहा हूँ जो रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से इरशाद हुआ है, अब तुम्हारी मर्ज़ी। आगे इरशाद होता है, तो फिर उनकी कौम ने क़ालत ऊलना रब्बका युबय्यिन लना मा हिया क़ाल इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बक़रतुन फ़ारिज़ुन वला बिक्र अवानुन बैन ज़ालिक फ़फ़अलू मा तामरुन। बोले कि दुआ करो हमारे वास्ते अपने रब से कि बता दे हमको कि वो बेल कैसा हो। कहा वो फरमाता है वो बेल न बूढ़ा हो न बच्चा हो, दरमियाने औसत का हो। सो अब कर डालो जो हुक्म दे दिया गया। देखिए अब इस आयत के बाद जब अल्लाह ताला उन पे वाज़ा हो गया कि इन्होंने उनको बैल ही ज़िबा करना है, तो अब इन्होंने सवालात की बारिश करना शुरू कर दी। तो फिर कहने लगे तो फिर अच्छा अगर ऐसी बात है कि हमें बैल ही ज़िबा करना है तो ज़रा अपने रब से दुआ कीजिए हमारे लिए कि वो हम पर वाज़ा कर दें कि वो बैल कैसा हो। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है वो बैल या गाय ऐसा हो जो ना बूढ़ी हो ना बचिया हो और इनके दरमियान में हो। अब कर गुज़रो जो तुमको हुक्म मिल गया है। आगे इरशाद रब्बानी है क़ालत ऊलना रब्बिका युबय्यिन लना मा लौनहा क़ाल इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बक़रतुन सफ़रा फ़ाक़िउन लौनुहा तसर्रुन नाज़िरीन। वो बोले दुआ करो हमारे वास्ते अपने रब से कि बता दे हमको कि कैसा है उसका रंग। कहा वो फरमाता है वो एक बैल है, जर्द खूब गहरी है, यानी कि जर्दी खूब गहरी है उसकी जर्दी, फरहत देती है देखने वालों को। देखिए अब बनी इसराइल के लोगों ने इस आयत में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फिर फरमाइश करी कि पूछो अपने रब से कि हमारे लिए दुआ करो कि उसका रंग कैसा हो, रंग उसको वाज़ा कर दो ताकि हमें ढूंढने में लेने में आसानी हो जाए। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उसका रंग ऐसा हो कि ज़र्द रंग, शोख रंग हो। ज़र्द रंग यानी कि चमकीला, ऐसी चमकीली हो जो देखने वालों को बहुत अच्छी लगे और पसंद आए, जो दिल को छू जाए, दिल में छा जाए। तो उसका रंग गहरा ज़र्द रंग का हो। अगर पहले इसी हुक्म पर यानी कि जब उनको हुक्म दिया गया था कि गाय को ज़िबा कर दो, तो वो किसी भी गाय को ज़िबा कर सकते थे, लेकिन यहाँ इनका गहराव हो रहा है। जिन गाय का उनके दिल में गाय का यानी कि तकद्दुस था दिलो दिमाग में, जिस किस्म की गाय का उनके दिल में,
ज़्यादा से ज़्यादा, तो फिर हुक्म भी उसी गाय का हो रहा है। यानी कि जिस किस्म की गाय का वो तकद्दुस रखते थे, एहतराम करते थे, अब अपने ही सवालात में गिर कर ये उसी गाय के तरफ लौट जा रहे हैं जिसका ये एहतराम करते थे और दिलो दिमाग में जो तकद्दुस इन लोगों के था। और उसी को वाज़ा कर दिया जा रहा है कि गाय इस किस्म की हो, कि जर्द रंग की हो, चमकीली हो। आगे भी सवाल आएंगे तो उसके मुताबिक ठीक ये उसी गाय की तरफ जाएंगे जिस गाय पर ये यानी कि एक एहतरामन और तकद्दुस के साथ उसका एहतराम करते थे। ये उसी गाय की तरफ जाएंगे और वही गाय उनको ज़िबा करना पड़ेगी। नहीं तो अगर जो हुक्म मिला था रब्बुल इज़्ज़त का कि ज़िबा कर दो बस एक गाय को, तो चाहिए था कि ज़िबा कर दो, ये किसी भी गाय को लेते वो ज़िबा कर देते। उसमें कोई कैद नहीं थी कि गाय कैसी हो कैसी नहीं हो, लेकिन इन्हीं के सवालात ने इन्हीं पर तलवार चलाई। तो ये सूरह बकर है जिसका अभी हमने 2 सूरतों का तर्जुमा, तफसीर और ख़ुलासा बयान करा है। आइंदा भी इंशाअल्लाह ताला मज़ीद आगे हम करेंगे जिसमें इनके मज़ीद सवालात बताएंगे, उनके सवालात और रब्बुल इज़्ज़त के जवाबात, और उसी सवालात में इनकी पकड़ भी बताएंगे। और ये आयत भी वाज़ा करती है कि कुरान साफ साफ खुले लफ्ज़ों में कह रहा है, परवरदिगार आलम कह रहे हैं कि जो अल्लाह ने हुक्म बयान कर दिया सो वो उसको ऐसे ही एक्सेप्ट कर लो। अगर तुम बहस करोगे तो इसी तरीके से उलझते जाओगे, अपने ही सवालात में उलझ के कहीं से कहीं निकल जाओगे, गुज पैदा हो जाएगी। और परवरदिगार बहस करने से और गुज पैदा करने से मना फरमाता है। तो पर रब्बुल इज़्ज़त हम सबको कुरान पाक बेहतर सही पढ़ने, समझने और अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हिदायत पे चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। ये रब्बुल इज़्ज़त का कलाम है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा आम करना, बयान करना और समझना हम सब मुसलमानों पे फ़र्ज़ है। लिहाजा इसके तक़द्दुस का ख़याल किया जाए और इसे समझने की कोशिश की जाए। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह।